वेलकम इन टीआई जी। अभी तक जो पार्ट्स देखे थे हमने डाउ थ्योरी में, फर्स्ट पार्ट था जो बेसिक था कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने डब्ल्यू का यूज करके, मूविंग एवरेजेस का यूज करके थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाया। फिर माइक्रो लेवल में जाके, सेकंड पार्ट में माइक्रो लेवल में जाके, जैसे कि 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट में जाके डाउ थ्योरी कैसे ये करता है, यूजफुल होता है, वो देखा था। पहले पार्ट में तो सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो के ये देखा था कि यूज कैसे करते हैं, और वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट और आपको स्विंग में काम आएगा। और सेकंड पार्ट में जो ये किया था एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, देखो ये जो डाउ थ्योरी का सीरीज है पूरा, फर्स्ट पार्ट जो होगा एकदम बेसिक होगा, और उसके बाद के जो जो पार्ट आएंगे, जैसे कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितना भी होगा, पार्ट 7, पार्ट 8, वो सारे जो आगे वाले जो रहेंगे ना, वो सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए होंगे। बेसिक डाउ थ्योरी तो हमने सीख लिया पार्ट 1 में, और सेकंड पार्ट में अगर जाके देखोगे आप, सेकंड पार्ट में वही हमने माइक्रो लेवल में लाया। ठीक है, जैसे कि स्विंग से लेते थे पहले पार्ट में कि स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक करने के बाद हम बाय और सेल का सिग्नल ले लेते हैं। फिर सेकंड पार्ट में हमने एक्यूरेसी क्या बढ़ाया वहां पे कि एक सिंगल कैंडल भी हम डाउ थ्योरी के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे कि ब्रेक हाई ब्रेक किया तो बाय बनेगा, लो ब्रेक किया तो सेल बनेगा, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा इससे आगे, थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन का, आरएसआई का, पिवोट का, या फिर हार्मोनिक्स का, इस तरह से हम लिवरेज लेंगे, वॉल्यूम का ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये सारे जो इंडिकेटर्स और ये सारा जो ये होगा एक्स्ट्रा एडवांस जो ये होंगे प्राइस एक्शन, जैसे पैटर्न भी होगा उसमें। तो ये सारा जो हम क्या करेंगे, इसको एक ऐड करके मैं एक फ्रेमवर्क बना दूंगा, और वो उससे क्या करेंगे, डाउ थ्योरी का एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको पार्ट 3 में क्या क्या, अभी ये पार्ट 3 है डाउ थ्योरी का, तो इसमें क्या क्या यूज होने वाला है, पहले मैं यहाँ पे सिस्टमैटिक बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, फर्स्ट हमें तो सिंपल बेसिक थ्योरी याद रखना है डाउ थ्योरी का, कि हाई ब्रेक लो ब्रेक। ठीक है, ये वाला जब भी जो पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या रहेगा उसमें। देखो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, एक मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा इसमें, एक ट्रेंड लाइन रहेगा यहाँ, सॉरी ये ट्रेंड लाइन या फिर आपका मूविंग एवरेज, दोनों में से कुछ भी ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम पैटर्न्स ऐड करेंगे एक, और आरएसआई का यूज करेंगे। ठीक है, तो आज का पार्ट 3 जो होगा, आज पैटर्न्स और आरएसआई का यूज करके हम इसको एक्यूरेसी बढ़ाएंगे बस डाउ थ्योरी का। ठीक है, तो इंट्राडे में इसके लिए हमें इंट्राडे में जाना जरूरी है, तो निफ्टी में या फिर कोई और स्टॉक होगा तो उसमें चले जाएंगे, और वहां पे मैं इलेबोरेटली आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा यहाँ पे कि इंट्राडे में कैसे डाउ थ्योरी का यूज करते हैं। और पहले ये करते हैं यहाँ पे कि थोड़ा हायर हायर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं पहले। तो उसके लिए मैं एक नया स्टॉक चूज करूंगा, तो कौन सा वाला करें, कोई एक बोल दो यहाँ पे। कोई स्टॉक चूज करना है यहाँ से। चलो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेरे वॉच लिस्ट में हुआ है वो वाले, देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है। तो बुल स्टॉक देखते हैं पहले, तो ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स देख लेते हैं, या फिर इसमें से इन्फी देख लेते हैं। चलो, तो इसको बताने के लिए जो होगा ना, थोड़ा सा जो एग्रेसिव ये होंगे ना स्टॉक्स, वो ज्यादातर काम आएंगे। ठीक है, तो उनको मैं चूज करूंगा अभी, जैसे कि इन्फी है ये, और बाकी बुली स्टॉक जो होंगे तो उसके लिए हम ज्यादातर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मैं बोल रहा हूँ उससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कभी भी क्या होता है अप ट्रेंड में, दो चीजें याद रखो। प्राइस एक्शन में आप डाउ थ्योरी कभी भी ये करोगे, डाउ थ्योरी ब्रेक करेगा तो प्राइस एक्शन में ऊपर जाते वक्त कभी भी दो पैटर्न्स याद रखने हैं, एक वेज, ठीक है, वेज याद रखना है पहले, और फिर बाद में फ्लैग्स याद रखना है। ठीक है, वेज क्या होता है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉलिंग वेज में क्या होगा कि इस तरह से एक बिहेव करेगा, कौन सा, अपना प्राइस अपना। ठीक है, डाउन ट्रेंड रहेगा पहले, कभी भी अप ट्रेंड जाना है तो पहले डाउन ट्रेंड होगा, फिर एक वेज फॉर्म करेगा। ठीक है, इंट्राडे की थोड़ा मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा बाद में। ठीक है, एक वेज फॉर्म करेगा यहाँ पे, और वेज का जब ब्रेकआउट होगा मतलब कहाँ से, ये वाले लेवल से। ठीक है, इसका जब हाई ब्रेक होगा ये वाला, इसमें फर्स्ट स्विंग हाई जो है, जो कि हमने ये कहाँ से उठाया, डाउ थ्योरी से। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट होगा तो वो वाला हमें यहाँ से टारगेट लेना है, आगे वाले। ठीक है, टारगेट 1, टारगेट 2, तो आपको पता है डाउ थ्योरी पार्ट 2 में बताया मैंने, जैसे कि पिछला जो स्विंग हाइज और ये होते हैं ना,
प्रीवियस स्विंग हाइज जो होंगे ना, वहां से हमें टारगेट पिकअप करना है, ठीक है। तो वेज कब काम आता है हमें, ज्यादातर वेज या फिर यहाँ पे चैनल भी बना सकते हो, ठीक है। तो वेज यहाँ ऐसा भी होगा, थोड़ा सा एक्सपांड भी हो सकता है, ठीक है। वेज इतना एक्यूरेट होगा ऐसा नहीं आपको थोड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ पे सेंटिमेंट देखो कि यहाँ पे बायर्स सॉरी जो सेलर्स है सेल करने में वीक हो रहे हैं, और ये वाला जो होगा ये पार्ट, यहाँ पे हमें आरएसआई का डाइवर्जेंस देखना है बस, ठीक है। तो आरएसआई का ऐड करने के लिए मैं अभी फिलहाल नहीं बोलूंगा। और यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो ट्रेंड लाइन का, जब भी आपको ये ट्रेंड लाइन सप्लाई जोन का जो ट्रेंड लाइन होगा, ये जब ब्रेक होगा इस साइड में जाएगा, वेज रहेगा, वेज का हाई ब्रेक करेगा, तब हमें एंट्री लेना है, ठीक है। ये अभी एक्सप्लेन करने के एग्जांपल लेने के बाद और क्लियर हो जाएगा आपको। मैं एक बार ये थीमेटिक बता दूंगा, बताने के बाद फिर जाएंगे, ठीक है। तो इंट्राडे में रिवर्सल देखना है तो ये पैटर्न देखना है हमें, ठीक है। वाइसे वर्सा सेम हमें क्या करना है, अगर डाउनफॉल देखना है तो पहले हमें अप ट्रेंड लगेगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ऊपर की तरफ वेज मिलेगा एक तो, ठीक है। वेज मैं यहाँ पे नॉर्मल ही बना रहा हूँ, ठीक है। वेज बनने के बाद ये ब्रेकआउट देगा, तो मैं एक बार इसको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो वेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये वाला पूरा, एक मिनट। तो वेज बनाने के बाद ये रिवर्सल देगा, ठीक है। तो दो पैटर्न्स इसमें क्या है, दो रूल्स क्या है यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे आपको देखना है डाउन ट्रेंड, अगर आपको डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये मिल रहा है वेज, ठीक है, तो ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ से बुलिश होना है, ठीक है। ये डाउ ब्रेक करने के बाद हमें बुलिश होना है। देखो बीच बीच में कहीं पे छोटा छोटा ये होता है, तो हमें फेक आउट से बचेंगे, इस वाले पैटर्न से जाएंगे तो फेक आउट से बचेंगे। यहाँ पे कोई पैटर्न देखो, वेज भी नहीं मिला तो थोड़ा चैनल भी मिल सकता है और एक्सपांडिंग वेज भी मिल सकता है, ठीक है। एक्यूरेट हुआ होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे बस देखो इस तरह से प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ढकेला जा रहा है। और आरएसआई में हमें डाइवर्जेंस देखना है, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं वो वाला पार्ट, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का जब शुरुआत होगा उसी तरह से हम ये देखेंगे। और यहाँ पे आपने ये लगाया, यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड का ये है सप्लाई जोन है, ये डायनेमिक सप्लाई जोन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये ब्रेक होगा, एक कंफर्मेशन ये करेंगे हम, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन डाउ थ्री ब्रेक होगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कंफर्मेशन हमारा डायनेमिक ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला ब्रेक हुआ। फिर सेकंड कंफर्मेशन स्टैटिक होगा, ये लिखना है तो लिख सकते हो आप, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन स्टैटिक होगा, और थर्ड कंफर्मेशन क्या रहेगा, हमें आरएसआई डाइवर्जेंस देखना है। तो ये तीन चीजें जब मिलेंगी, ठीक है, तब हमें रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। और रिवर्सल ये वाला पैटर्न जब मिल रहा है ना, ऑलरेडी अगर शॉर्ट साइड में हो आप, शॉर्ट साइड का ट्रेड चालू है, तो यहाँ से एग्जिट करना है आपको। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, देखो कोई ऑलरेडी ट्रेड में है तो यहाँ पे निकलना है उस ट्रेड से, या फिर आप फ्रेश एंट्री यहाँ से बाइंग साइड कर सकते हो, ठीक है। ये वाला एग्जांपल लेके देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है डायनेमिक को एक बार ब्रेक होने दो, डायनेमिक ब्रेक होने के बाद एक फिर स्टैटिक डाउ थ्योरी ब्रेक करेगा, ठीक है। बम्प एंड रन ब्रेक हुआ यहाँ पे पैटर्न, ये बम्प एंड रन का पैटर्न है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे, ये वाला बम्प एंड रन का पैटर्न होगा। ये इस साइड जब ब्रेक होगा पुल बैक लेगा, जो कुछ करेगा इधर, तो इधर हमें सिर्फ कंफर्मेशन करना है फर्स्ट टाइम डाउ थ्री कहाँ से ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमें एंट्री बनेगा, ये एंट्री पॉइंट होगा रिवर्सल के लिए, क्योंकि ये देखो आपको इन्वेस्टमेंट में भी काम आएगा, ये स्विंग में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट हमारा बाइंग पॉइंट होगा, और ये एकदम एक्यूरेट और बॉटम बाइंग का ये काम करेगा, ठीक है। देखो ये पूरा फॉल है मार्केट ये, और यहाँ पे आपको बॉटम बाइंग यहाँ पे मिलेगा। और कंफर्म्ड चाहिए तो आपको थोड़ा सा और ऊपर से ले लो, ये वाले लेवल से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे रहेगा, ठीक है। ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और ऊपर की तरफ आपको फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। पिछले जो स्विंग हाइज है वहां से आपको आगे की तरफ टारगेट्स मिलेंगे इस साइड में। अगर ये ब्रेक होके ऑल टाइम हाई जाएगा तो फिर आपको होल्ड करना है, इन्वेस्टर तो आप वैसे ही बन जाओगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए वो पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में देखो सेम, देखो यहाँ पे क्या क्या यूज किया हमने, इंट्रा, देखो बेसिक तो वही है हमारा डाउ थ्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डाउ थ्री का लो ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, तब तक हम बाय नहीं कर रहे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया डायनामिक का,
और यहाँ पे हमने डाउ थ्योरी बेसिक का यूज किया है यहाँ से, ठीक है। तो इंट्राडे में भी बहुत अच्छा से काम करेगा। अब जब ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, फ्लैग्स देखने हैं, ठीक है। तो बिहेव कैसे करता है, फ्लैग्स एंड डबल बॉटम देखने हैं, ठीक है। तो फ्लैग्स एंड डबल बॉटम कैसे होता है मैं एक बार बता देता हूँ। अब ये थोड़ा मैं माइक्रो लेवल में और एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा ना, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी डाउन ट्रेंड जा रहा हो या फिर अप ट्रेंड जा रहा हो मार्केट, ठीक है, तो मार्केट में एक कॉमन पैटर्न्स क्या रहते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, जो अब तक मैंने क्या बताया यहाँ पे, रिवर्सल के लिए तो वेज काम आएगा और डाउ थ्री काम आएगा, लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग के लिए क्या काम आएगा आपको, एक तो डबल बॉटम, अप ट्रेंड में रहा तो डबल बॉटम काम आएगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डबल टॉप काम आएगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कैसे, और फ्लैग्स, ठीक है, कॉमन जो होंगे फ्लैग्स रहेंगे इसमें, ठीक। तो ये क्लियर है, तो मैं क्या करूंगा अभी एग्जांपल के साथ, ठीक है। देखो इसका वाइस वर्सा यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी पूरा साइकिल बता दिया मैंने यहाँ पे, बस एक बार एग्जांपल के साथ देख लेते कि कैसे मतलब क्या होगा इसका। एक बार मैं निफ्टी खोल देता हूँ, निफ्टी में दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो एक बार हटा देता हूँ ये सारा और इंट्राडे में चले जाते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में है, देखो कभी भी इंट्राडे में काम करना है ना, तो आपको डेली का एक बायस बनाना पड़ेगा, डेली में मतलब कौन सा ट्रेंड चालू है पहले पता करना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, 1 आवर में देखना पड़ेगा, 1 आवर में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल और स्विंग हाई स्विंग लो है वो देखना पड़ेगा, फिर इंट्राडे में जाके ट्रेड लेना है, ठीक है, एकदम से नहीं लेना है। तो आप सीधा जाके देखोगे इतने से ग्राफ में कुछ समझ में नहीं आएगा, पीछे वाले जो स्विंग हाई स्विंग लोज होते हैं जो कि वहां से बाइंग और सेलिंग एग्जैक्ट आता है, उस तरह से आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो ये स्विंग हाइज, ये स्विंग लोज जो इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो पिछला वाला स्विंग हाई यहाँ पे था, देखो आज वहीं से सेलिंग आया, वहां पे रुका है जाके, तो आपको यहाँ से ट्रेड, ये वाले स्विंग, ये जो स्विंग था पिछला, ये वाले स्विंग से ये ब्रेकआउट दिया है इसने, तो यहाँ से आपको एंट्री मिलेगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, ठीक है। पिछले स्विंग का ही होता है सारा, तो इसीलिए बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स, तो इसी के वजह से आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या कॉमन पैटर्न होगा। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे वेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम इसको वेज बोल सकते हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंट बताऊंगा मैं यहाँ पे क्या होगा सेंटिमेंट वेज का, कि अगर देखेंगे यहाँ पे तो एक बार ऐसे मार्क कर दूंगा, ठीक। तो ये वेज बना रहा है यहाँ पे, डाउनफॉल है, ठीक है। जो मैंने अभी सिनेरियो बताया ना वही बताऊंगा मैं आपको, सेम ये एग्जांपल लेके, ठीक है। और यहाँ से रिवर्सल कैसे हो रहा है, फर्स्ट टाइम कैसे कैच करना है हमें रिवर्सल, ठीक है, वो बताऊंगा। देखो यहाँ पे स्विंग हाई बनाया था, ये छोटा सा स्विंग हाई है, ये वेज के अंदर है, तो ये जब ब्रेक होगा इस तरह से, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये जब ब्रेक होगा ये वाला, तो यहाँ से डाउट थ्योरी कंफर्मेशन है। डायनेमिक लाइन देखते हैं कहाँ से कहाँ बना रहा है, डायनेमिक लाइन अगर यहाँ से मार्क करेंगे, बम्प एंड रन वाला जो पैटर्न होगा हमारा कॉमन पैटर्न जो रहता है, ठीक है, तो वो एक बार मार्क कर देता हूँ मैं, वो कैसे बना रहा है, यहाँ तक बना रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्यूरेट लगाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ब्रेक हुआ, जो जो बताया मैंने अभी भी थीमेटिक फॉर्मेट में, वो सेम काम करता है इंट्राडे में, ठीक है। देखो यहाँ से, ठीक है, वेज है ये वाला बम्प पैटर्न है, ठीक है, और डाउ थ्री आप ब्रेक कर दी, ठीक। देखो सारे अभी आप लकी हो यहाँ पे कि सारे एक साथ मिल रहे हैं, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, ये नीचे आता है, डाउ थ्री कहीं अलग ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन कहीं अलग ब्रेक करता है, ठीक है, अलग अलग सिनेरियो रहेंगे यहाँ पे। कभी कभी ये वेज आगे जाके ब्रेक होता है, ठीक है, ये वेज इतना बड़ा बनता है, ये बम्प एंड रन तो पहले ही टूट जाता है, फिर इधर जाके हमें देखना पड़ेगा इस एरिया में, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग रहेगा, ऐसा नहीं है कि हार्डकोर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नहीं थिंकिंग रखना है, कभी भी चेंज किया तो ब्रेकआउट होने के बाद कॉमन क्या देखना है हमें, कि कभी भी ब्रेकआउट हुआ, फ्लैग मिला, फिर से ब्रेकआउट, फ्लैग ब्रेकआउट, ये छोटा सा फ्लैग है, ब्रेकआउट फ्लैग ब्रेकआउट, कब तक होल्ड करना है, ये देखो आपका टारगेट्स ये वाला रखो, ये वाला रखो आपके हिसाब से, ठीक है। जहां तक आपको ये करना है, देखो छोटे छोटे स्विंग ट्रेड या फिर छोटे छोटे स्कैल्प करना है ना, तो जल्दी जल्दी बुक करा करो। ये देखो पिछला स्विंग हाई कहाँ था, ये वाला था, एक बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पिछला स्विंग हाई यहाँ पे था, तो ये वाले आप ट्रेड से बैठे हो इधर से, तो एक छोटा सा स्विंग यहाँ पे कर दो, प्रॉफिट बुक कर दो ये वाले कैंडल के बाद, ठीक है।
फिर से ये ब्रेकआउट करेगा तो अगले स्विंग के लिए जाएंगे, ये वाले स्विंग के लिए, ठीक है। इसके बीच में कोई स्विंग है नहीं, नहीं है ना तो इसके पीछे जाएंगे ये वाले स्विंग के लिए। हाँ, अगर इंट्राडे हो तो एक काफी है, ठीक है। एक जो होगा आपका सिंगल सिंगल ट्रेड बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है, डाउ थ्री से। फिर आपको ये जब ब्रेक करेगा और इस साइड में फर्स्ट ब्रेकआउट देके फ्लैग देके ब्रेकआउट होगा और फर्स्ट अचीव होगा ना, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे फर्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे भी फिर से ट्रेंड लाइन करना है, ठीक है, बम्प एंड रन वाला, ठीक है। इस साइड में भी बम्प एंड रन बनेगा ना, तो आपको इस साइड में जाने के लिए ज्यादा ये होगा, क्या बोलेंगे, तो आपको इस साइड में देखना है। तो इस साइड में क्या देखना है, सेम यहाँ पे वेज बना रहा है क्या, हाँ, नीचे जा रहा है क्या, हाँ, ठीक है, डायनामिक ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। छोटा सा किया, यहाँ पे एंट्री होगा, एंट्री भी किया है उन्होंने, इसके नीचे करना होता था, लेकिन एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ है इस में, ठीक है। तो एलेबरेट करके दिखाऊंगा मैं एक बार, ठीक है। डायनेमिक ब्रेक हुआ यहाँ पे और ऊपर की तरफ चला गया, मतलब ये स्टैटिक सस्टेन कर दिया इसने। जब भी स्टैटिक सस्टेन करता है तब एक्टिवेट नहीं होता है शॉर्ट साइड का ट्रेड। देखो स्टैटिक मतलब क्या हो रहा है, ऊपर से डाउ थ्री ब्रेक कर रहा है, यहाँ से हम जो डाउ थ्री ब्रेक कर रहे थे ना, यहाँ पे ये स्टैटिक वाला था, तो इसने ब्रेक किया तो हम इस जोन में चले जाएंगे, ठीक है। और ये वाला इसके बीच नीचे जाता तो यहाँ से फिर स्टैटिक वाला शुरू, स्टैटिक ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ से डाउ थ्री ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन पैटर्न है, ये फिक्स रखो दिमाग में, ठीक है। ये हमेशा मार्केट में यही करता है। अब ये वाला फेल हुआ है और यहाँ से ऊपर गया ना, तो आपका ट्रेंड लाइन शिफ्ट होना चाहिए अगले वाले स्विंग जो लो होगा, ठीक है। ये वाला स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो, तो इसके ऊपर ये ट्रेड ले सकते हो, ब्रेकआउट फ्लैग ब्रेकआउट, फिर से देखो यहाँ पे छोटा ब्रेकआउट जो है ये साइडवेज है, लेकिन इसमें भी देखो ये वो वाला पूरा ब्रेकआउट है, ये छोटा सा फ्लैग है, इसके बाद ब्रेकआउट है। तो आपको अप ट्रेंड में ब्रेकआउट जो कॉमन पैटर्न होगा फ्लैग मिलेगा, ठीक है। और डबल टॉप कहाँ मिलेगा आपको, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने डाउन ट्रेंड में बताया था, स्विंग जो ब्रेक करने आता है, स्विंग ये डाउ थ्री जब ब्रेक करने जाता है एक एरिया में ऊपर की तरफ ऐसे, तो क्या करता है, कभी कभी ये फेल हो जाता है डाउ थ्री ब्रेक करने में। तो ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग, ये दोनों मिला के एक डबल टॉप या पैटर्न बना देता है, ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न बनाने, यहाँ पे तो अप ट्रेंड में ज्यादा मत देखो डबल टॉप का, लेकिन डाउन ट्रेंड में जब रहता है, पूरे ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो उतना ये नहीं मिलेगा आपको, और अप ट्रेंड में आपको डबल टॉप ढूंढना है, ठीक है। ये देखो ये वाला है, ये वाले लेवल पे और ये वाले लेवल पे और ये वाले लेवल पे, ऐसे लेवल पे ही देखना है डबल टॉप कहाँ बना है। देखो ये वाला डबल टॉप है, ये एरिया में मिल गया ये, ठीक है। इसके बाद में प्राइस मूव हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे डाउ थ्री ब्रेक हुआ, यहाँ पे सिर्फ डबल टॉप से मतलब नहीं है हमें, डाउ थ्री और नेक लाइन ब्रेक होना चाहिए। जब ये नेक लाइन ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट मिलेगा, ठीक है, इस तरह से देखना है। या फिर डाउ थ्री आप यहाँ से एंट्री करो, डाउ थ्री कहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये वाले एरिया से, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड था, फिर से यहाँ पे छोटा सा डाउन ट्रेंड आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला पैटर्न सेम रहेगा कहीं पे भी, देखो यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, कहाँ पे ब्रेक हुआ ये जाके देखो, यहाँ से ब्रेक कर दिया, पुल बैक लिया, सेम सपोर्ट पे डबल टॉप बनाया, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, मतलब यहाँ पे आपको वेज नहीं मिला तो मैंने क्या बोला, कोई और पैटर्न ढूंढो, यहाँ पे डबल टॉप मिला, ठीक है। यहाँ से डबल टॉप मिलने के बाद हमें देखना है बस डाउ थ्री कहाँ ब्रेक कर रहा है, नहीं करा यहाँ पे कर दे, ठीक है। ये वाला स्विंग है, यहाँ पे ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा इधर, ठीक है। इस एंट्री का स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे होगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस के साथ चले जाएंगे, ठीक है। देखो अभी ये अलग दिन में है, तो इसका मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कंटिन्यूएशन में है तो मैं ज़्यादातर बोलूँगा कि आप इसको पैटर्न ये कंटिन्यू मतलब होल्डिंग के लिए जो होता है ना, मैं एक बार नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू है ऐसे समझाने के लिए बस बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ये होगा लोगों का, ये एंट्री होगा, देखो ये वाले कैंडल यहाँ तक गया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका। जो मार्केट का ओरिजिनल स्टॉप लॉस होता है ना, रेयरली हिट होता है, ठीक है। कहीं न्यूज आया फिर बैड न्यूज आया तभी होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, फिर से ब्रेकआउट, छोटा सा फ्लैग ब्रेकआउट फ्लैग ब्रेकआउट, ठीक है। ये बड़ा सा फ्लैग है, ये वाले ब्रेकआउट का ये फ्लैग है, फिर से ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो ये रजिस्ट कर रहा है ये वाले जोन को, तो ये रजिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, ट्रेंड लाइन लगा के रखना है। पहले बोला था ये जब ब्रेक करेगा तो हमें बम्प एंड रन के लिए अगला ट्रेंड लाइन ढूंढना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो हमें डबल टॉप ढूंढना है, डबल टॉप या फिर वेज कोई भी ढूंढो आप पैटर्न यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, डबल टॉप मिला, आया डाउन साइड में, डाउ थ्री यहाँ से ब्रेक किया था ये वाला, ठीक है। तो ये वाला टारगेट रहना है। कभी भी आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो, 1 आवर में ये बुलिश है, तो बुलिश है तो डाउन साइड अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो ना, तो अगला स्विंग तक ही लेना है,
क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना के ऊपर जा सकता है। अब ट्रेंड में मैंने क्या बोला था, देखो कंफ्यूजिंग है ये, बार बार करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन पैटर्न्स है। कौन से देखो यहाँ पे, जब भी बम्प एंड रन और वेज होगा, डबल टॉप होगा, यहाँ पे कोई भी देखो, कोई भी पैटर्न ढूंढो आप, ठीक है, दोनों ये कॉमन जो पैटर्न होंगे, तो ये ब्रेक करेंगे तो आपको डाउ थ्री कंफर्मेशन देखना है। डाउ थ्री कंफर्मेशन होगा तो ये हमें पहला लाइन लगाना है, या फिर ये लगाओ, फिर ठीक है, ये वाला शिफ्ट होते रहेगा ये लाइन, ठीक है, तो इसको हम शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये कॉमन पैटर्न होंगे अप ट्रेंड में। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा इसका देखो, अब पार्ट 3 में देखेंगे हम ज्यादातर, अभी पार्ट 2 में इतना ही है। पार्ट 3 का देख लेंगे यहाँ से कि क्या क्या आता है, और थोड़ा डिटेल में एक एलेबरेटिव एक पार्ट 4 का जो होगा वो एलेबरेटिव, इसको एक एक्स्ट्रा एलेबरेशन के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना ही। थैंक यू।